अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारों को शिफा दे और जो वाकई बीमार हैं उन सबको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं करे सिवाय अल्लाह अपना मोहताज रखे। आमीन। आज आई एम सो सैड बिकॉज़ आज हमारा लास्ट डे है शेफ़ स्पेशल वीक का, और जिस तरह मैंने ये हफ़्ता एंजॉय किया है आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और इसके लिए आई हैव टू थैंक मोवेनपिक होटल, द जीएम ऑफ मोवेनपिक कामरान साहब को, उनकी सारे स्टाफ को, और स्पेशली सारे शेफ़्स जो यहाँ आए और उन्होंने आप लोग को इतनी ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ सिखाया। दे रियली नीड अ बिग अपलॉज फ्रॉम अस, फ्रॉम मसाला टीवी एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम मसाला मॉर्निंग्स टीम। दे डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत मज़ा आया जिस तरह उन्होंने समझाया, इतनी कॉन्फिडेंस से। आई एम श्योर आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। आज लास्ट डे है, हमारे साथ शेफ़ राशिद हैं और ये एक और भरपूर रेस्टोरेंट है मेरा फेवरेट मोवेनपिक में, कबाब जी। अगर आप असली ऑथेंटिक टर्किश फूड, लेबनीज़ फूड खाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि यू शुड गो टू कबाब जी एट मोवेनपिक एंड ट्राई देयर फूड देयर। शेफ़ राशिद होते हैं वहाँ, उनको आप जो भी कस्टमाइज़ चीज़ें भी वो आपको बना के दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ शेफ़ राशिद हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं सबाहत, और ये जो हैं प्यारी सी छोटी सी शी इज़ द मार्केटिंग, शी इज़ द सेल्स मैनेजर ऑफ मोवेनपिक होटल। तो एक्चुअली मोवेनपिक होटल में ये एक वीक होने जा रहा है, ग्रैंड पैन एशियन फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे सबाहत से। तो वेलकम करते हैं सबाहत को अपनी शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मसाला मॉर्निंग्स। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। और हाँ, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रैंड पैन एशियन फूड फेस्टिवल मोवेनपिक में, तो उसी के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे ताकि लोगों को भी पता चले और वो अपना पार्टिसिपेट, अपना आए, इंजॉय करें सारी फूड। मैं तो चारों में आऊँगी। हाँ प्लीज़, इंशाल्लाह। फिर आपको लकी ड्रॉ से हम कुछ और भी दे सकते हैं, स्टे भी दे सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ओके, तो आप मुझे बताएं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फेस्टिवल? अच्छा, इसेंशियली मोवेनपिक सेलिब्रेट्स फूड, तो फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस कि अलग अलग जगहों पे किस तरह से फूड बनाया जाता है और उससे फिर कैसी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स में क्या फ़र्क होता है और उसका आउटकम क्या होता है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हैव द एशियन साइड ऑफ फूड, जिसमें हम अलग अलग वीक सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें जापान पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना कर रहा है, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो इन सब के हर वीकेंड पे हमारे पास इन सब का फूड अवेलेबल है। अच्छा, पूरा वीक नहीं है? नो, इट्स जस्ट ऑन द वीकेंड्स। ओके। क्योंकि कराची में आपको पता है लाइफ इतनी बिजी होती है कि लोग वीकेंड वाले ही होते हैं। ओके, अच्छा वो मुझे पता चल गया। ओके, सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अच्छा, आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी है चाइना की। नेक्स्ट वीक विल हैव ओपनिंग सेरेमनी ऑफ जापान, फिर थाईलैंड है और फिर इंडोनेशिया है। सो 4 वीक्स 4 डिफरेंट डेज। और हमारी सबसे ज़्यादा जो कोशिश है वो ये है कि हम ऑथेंटिक फ्लेवर्स दें। वी आर नॉट ट्राइंग टू पाकिस्तानाइज इट कि अच्छा है हमारा फूड अपना है। वी विल नॉट ट्राई टू डू द स्पाइस लेवल हमारा, उनका अपना हो सब कुछ। इवन हमने इंग्रेडिएंट्स भी जो है उनकी रिकमेंड है। हम कॉन्सुलेट्स के साथ बेसिकली वी आर पार्टिसिपेटिंग विद देम। और हमारे पास कॉन्सुल जनरल्स आ रहे होंगे, तो दिल बी कटिंग द रिबन एंड एवरीथिंग। हाँ, तो ये होगा कि वो हम शेफ्स भी उन्हीं के ले रहे हैं, तो उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हम वहीं से आउटसोर्स करा रहे हैं और उनकी रिकमेंडेड लिस्ट हमने इंपोर्ट भी कराई है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑथेंटिसिटी। So, what timing will it be? Friday, Saturday, Sunday? It's basically dinner buffet. So starting from. अच्छा, it's a buffet. It's a buffet, yes. So सारी जो हमारा menus हैं, they are recommended and prepared by their chefs. तो हर नेशनल खुद शेफ है, जैसे जापानीज शेफ हमारे पास आएगा, इंडोनेशियन शेफ आएंगी, तो इस तरह से हमारा 4 दिन। और अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग्स टू आवर स्टाफ। तो उन्होंने हमें बताया कि सुशी का तरीका अब इस तरीके से ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकता है,
फिर उनके रोल्स होते हैं, राइस रोल्स, उसका तरीका क्या हो सकता है। तो वो ट्रेनिंग्स हमारी कॉन्स्टेंट चल रही है हमारे स्टाफ की, और ये थ्रू आउट द मंथ ऑफ अगस्त विल बी हैविंग दिस। अच्छा, और व्हाट इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फूड फेस्टिवल? अच्छा, अगेन इसकी हाईलाइट तो यही है कि हम इसको ऑथेंटिक रहने देंगे। आवर शेफ्स आर नॉट डूइंग इट, उनके शेफ इसको करेंगे, और वही अगेन दे आर वेरी फिनिकी अबाउट प्रोवाइडिंग द ऑथेंटिक थिंग्स। वो ये नहीं है कि भाई आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स पड़े वही नहीं, इफ दे आर आस्किंग फॉर समथिंग वी आर प्रोवाइडिंग देम। तो ये है कि हर चीज़, एवरीथिंग विल बी वेरी ऑथेंटिक इंक्लूडिंग द टेस्ट। तो वाकई ज़रूर जाइए आप लोग, ट्राई कीजिएगा जाके। और अगर ये आपको वहाँ पे मिलेगा ग्रैंड पैन एशियन फूड फेस्टिवल का कार्ड, और इस पे चारों लिखे हुए हैं ब्लॉक्स बने हुए, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। अगर आप ये चारों वीक्स में जाएंगे, इस पर स्टैंप लग जाएगा आपका, और फिर जब ये चारों पूरे हो जाएंगे तो ये लकी ड्रॉ में जाएगा। और अगर आप विन करते हैं लकी ड्रॉ से तो यू विल गेट अ फ्री स्टे एंड डिनर फॉर 2 एज वेल। तो ये एंड द चांसेस आर वेरी हाई कि जो भी इस पे आएगा चारों दफ़ा उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कम लोग होंगे, बिकॉज एवरीवन डजंट हैव अ टेस्ट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड। Exactly. तो ये होगा कि जो भी चारों में आएगा उसके चांसेस बहुत हाई होंगे कि उसको हम फ्री स्टे दें, और फिर अगर वो भी नहीं तो फिर डिनर तो ज़रूर। सो इट विल बी अ लकी ड्रॉ। तो नाजरीन, हम चलते हैं अब शेफ़ राशिद की तरफ। वो हमारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, और ब्रेक भी आ चुका है, लेकिन पहले हम उनसे आपको सलाम दुआ करवाते हैं और हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, और फिर ब्रेक से आएंगे और फिर चंद बातें और सबाहत से करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू आवर कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप शेफ़ राशिद? अल्लाह का शुक्र है। आप भी बिल्कुल तैयार, जैसे आपके तीनों साथी थे? जी जी बिल्कुल रेडी हैं। ज़बरदस्त। तो आज आप क्या बना रहे हैं, बस ये बता दें। बना रहे हैं दज्जाज माशवी, एंड सेकंड वन इज़ दाऊद बादशाह। ओके, तो नाज़रीन, इनसे तो बहुत सारी बातें करनी है कबाब जी के बारे में, कितने साल से ये कुकिंग कर रहे हैं, कितने साल से मोवेनपिक में, सब कुछ करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आज हमारा फाइनल डे है स्पेशल शेफ्स वीक का, और शेफ़ राशिद जो कि टर्किश और लेबनीज़ कुकिंग के माहिर हैं, कबाब जी मोवेनपिक रेस्टोरेंट के। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी मेरा थोड़ा सा गैस यूज़ कर लें। ठीक है। तो इसकी पहली रेसिपी दज्जाज माशवी है। ठीक है। तो दज्जाज माशवी के लिए हम लोग जो है पहले इसका मैरिनेशन थोड़ा सा रेडी करेंगे। ये कहाँ की डिश है? लेबनीज़ है ना? लेबनीज़, जी। ओके। तो योगर्ट ले लेते हैं। इसका थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा। अच्छा, इसमें मैं दही ले रहे हैं राशिद, 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून योगर्ट है, दही। ठीक है। उसके बाद गार्लिक ले लेते हैं, क्रश्ड गार्लिक या गार्लिक पेस्ट हो भी। 1 टीस्पून हीट हो गया। लेमन जूस ले लेते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब है। ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर, अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट टू द टेस्ट है। ठीक है। और वाइट पेपर, अगर आप यूज़ करना चाहें ब्लैक पेपर आल्सो, तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। दैट वुड बी बेटर फॉर मी। ठीक है, आपकी मर्जी है, ब्लैक और वाइट। अच्छा, पपरिका पाउडर है। पेपरिका, ओके। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। ठीक है। ऑरिगानो, हाफ टीस्पून ऑरिगेनो। ठीक है। ऑलिव ऑयल है। ठीक है। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है।
कबाब जी में बुफे होता है या? कबाब जी में टोटली अला कार्ट है, लेकिन कभी कभार जो है इसके अंदर बुफे भी लगाते हैं। अच्छा। जब गेस्ट की जो है रिक्वेस्ट होती है कि जो है बुफे चाहिए, ओके। रमज़ान में स्पेशली जो है अच्छा, 30 बुफे डेज होता है? रमज़ान बुफे होता है। अच्छा, जी। कबाब जी में? जी जी। ओह वाओ। तो इसको जो है कि चिकन को जो है कट लगवा दे के इसको मैरिनेट कर देते हैं। ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे के लिए जो है अच्छा। इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास तो टाइम की टाइम थोड़ी सी नहीं। कमी है, तो 10 से 15 मिनट जो है ठीक है। इसके बाद ओवन में डाल देते हैं। ठीक है, ओवन में इसको बेक करेंगे आप फॉर एटलीस्ट कितनी देर? 10 मिनट्स के लिए बस। लेकिन इसको थोड़ा सा कलर देंगे हम। इसके अंदर जो है ग्रिल पैन है, उसके अंदर कलर देके फिर इसको जो है हम ओवन में डालेंगे। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये हमारे पास हाफ kg चिकन है, 2 चिकन, एक थाई लिया है, एक ब्रेस्ट लिया है, ठीक है, हाफ चिकन है, और इसको कट्स लगा लिए या प्रिक कर लिया। मैरिनेशन करना है आपको। मैरिनेशन करने के बाद स्मॉल से कट लगाएंगे इसको। ठीक है, मैरिनेशन करने के बाद आपको इसको छोड़ना है फॉर एटलीस्ट 2, 3, 4 आवर्स, ठीक है। छोड़ने के बाद फ्रिज में रखिएगा। फिर इसको आपको ग्रिल करना है, कलर देना है। कलर देने के बाद आपको इसको ओवन में डालना है फॉर 200 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स। सो सिंपल, सो इजी। आप लोग इसको कबाब जी में किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं, राइस या ब्रेड? हम या लोग ब्रेड के साथ यूज़ करते हैं इसको। जो है अगर गेस्ट कहते हैं कि राइस के साथ दे दें, ओके। फ्रेंच फ्राइज के साथ। अच्छा, कस्टमाइज है। जी। ओके ओके ओके। आपको कितने साल हो गए मोविनपिक में? मोविनपिक में मुझे 10 इयर्स हो गए। वाह, ज़बरदस्त। और कबाब जी में ही? कबाब जी के अंदर। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं जो है 10 इयर्स में अबू धाबी में गुजार के आया हूँ। ओह, ज़बरदस्त। इसके अंदर एक थोड़ा सा जो है टमाटो पेस्ट रह गया था, टमाटो पेस्ट डाल देते हैं इसके ठीक है, अंदर। डाल दीजिए, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, लिखा था, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। टमाटो पेस्ट जो 1 है, टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट डाल के इसको जो है मोविनपिक ने सारे बेस्ट शेफ्स पकड़े हुए, जैसे कल वाले लंदन में काम करके आए अब्दुल्स पे, ये वाले अबू धाबी में काम करके आए हैं। क्या बात है। इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। So you can trust Movenpick for the best of the best quality of food. ग्रिल करते वक्त इसको जो है ज़रा सा ब्रुश लगाएंगे। Okay. ये ब्रुश दे दें। तरीका देख लीजिए राशिद शेफ का। टू टेबल हमें सिर्फ कलर देना है इसको। ठीक है, पकाएगा जो है ये ओवन के अंदर। ओके। इसको आपको सिर्फ ब्राउनिंग देनी है इसकी। लेकिन अगर आप जो है घर पे भी पकाना चाहें प्लेटर के अंदर, फ्राई पैन के अंदर, तो ये घर पे भी बन सकता है, लेकिन स्लो मीडियम हीट पे जो है इसको पकाना पड़ेगा। ठीक है, ओवन में अगर ना भी करना चाहे ओके, तो आप इसको फ्राई पैन पे भी जो है, ठीक है, हल्की आंच पे आप इसको ग्रिल पैन में, फ्राई पैन में बिल्कुल कुक कर सकते हैं। देखा आपने, फटाफट कलर आ गया। दोनों साइड पे जब कलर आ जाए, दोनों साइड से कलर आ जाएगा, उसके बाद इसको नथिंग टू इट।
प्योर लेबनीज स्टाइल है। हाँ, मतलब इसके अंदर जो है कुछ आप ये कह लें कि जो है ज़रा सा भी 19-20 नहीं है कि कुछ जो है पाकिस्तानी टच है या कुछ ऐसा है, नहीं। एग्जैक्टली। मतलब इनका कहने का मतलब है दैट ही इज टीचिंग यू ऑथेंटिक लेबनीज कुजीन। इसको कहाँ रखूं? ठीक है तो ये ओवन है जी। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको 10 मिनट्स के लिए। इट्स सो सिंपल, सो इजी। अब आप हम इसकी गार्निश रेडी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जो है ठीक है, बिल्कुल कर लीजिए। गार्निश के लिए इसको जो है फ्राई पैन चाहिए मैंने सोचा था इसी पे जो है ना तो कर लें। इसको थोड़ा सा साफ करके ठीक है, कलर देना है हमने थोड़ा सा जो है वेजिटेबल्स है ठीक है। इसको जो है उसके अंदर कलर देना है काली की, मतलब ग्रीन चिल्ली है और अपना लेमन्स है, टोमेटो onion एंड है, अनियन। onion, जी। इसको ये- दजाज मशवी को आप सर्व करेंगे विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। तो ग्रिल्ड वेजिटेबल्स को भी आप उसी ग्रिल पैन में ग्रिल कर लीजिए। टोमेटो है, ग्रीन अनियन है और ग्रीन चिलीज है और रेड अनियन है। थोड़ा सा इसका जो है लेमन का जो है ना फ्लेवर थोड़ा सा ग्रिल होने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। वाओ, सच अ गुड आइडिया। कितना कुछ आप सीख रहे हैं, देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें, कम है। तो इसी के साथ शेफ़ राशिद यहाँ पे ये वेजिटेबल्स ग्रिल कर रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है तो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कितनी देर ग्रिल किया है इसको, और हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। मैं वापस से सबाहत के पास आ चुकी हूँ, जो कि हमारी बेहतरीन सी प्यारी सी मोवेनपिक की सेल्स मैनेजर हैं। और अब इनसे हम कुछ ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास ये आइडिया कैसे आया एशियन डेस्टिनेशंस एवरी वीकेंड का? बिकॉज ये मतलब इट्स रियली नाइस एंड डिफरेंट। बस ये था, अच्छा इनिशियली हमने सोचा था कि पूरा मंथ चलेगा और हमारा प्लान यही था कि हम डिफरेंट फूड्स को हमारे होटल में लेकर आएँ और जो बिल्कुल उनके ऑथेंटिक बिल्कुल असली वाले जायके दें। तो एक तो उसको हमने लोकलाइज नहीं किया हुआ, और आइडिया बस ये था कि ऑथेंटिक बिल्कुल एक चीज़ लेकर आनी है और फूड हमें सेलिब्रेट करनी है। तो इसमें हमारा हर वीकेंड का अब यही है, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो 3 दिन हमारे पास चाइना का होगा, चाइनीज़ सेगमेंट है, उसमें चाइनीज़ फूड अवेलेबल होगा। और अगेन उनका भी जो बुफ़े है वो सारा उन्हीं ने प्लान किया है, और पूरा जो हमारा स्प्रेड होगा उस पर हर चीज़ सिर्फ चाइनीज़ होगी। और कितनी डिशेज होंगी अंदाजन? इसमें मेन कोर्सेज हैं अराउंड 8, और इसके साथ साथ इट्स अ मल्टीपल जी सूप्स हैं, बिल्कुल एवरीथिंग, चाइनीज डेजर्ट, ड्रिंक्स, वेलकम ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज एवरीथिंग विल बी चाइनीज, ग्रीन टी एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारा जो डेकोर होगा, जो हमारा चाइनीज होगा, बिल्कुल वो भी चाइनीज होगा। जो हमारे शेफ, जो हमारा स्टाफ होगा वहाँ पे, उन्हीं एग्जैक्टली, यस, दे विल बी वेयरिंग द एप्रन्स या जो भी होता है उनका। हमारे जैसे इंडोनेशिया में बातिक शर्ट्स होती हैं वो होंगी, तो जापानीज में हमारे पास रोब्स होते हैं, दे विल बी प्रोवाइडिंग अस दोस रोब्स। तो ये होगा कि हर चीज़ आपको लगेगी यू आर इन चाइना करेंटली। तो ये एक एक्सपीरियंस होगा जो मस्ट गो। जो जिनको स्पेशल ऐसे पैन एशियन खानों का शौक है, आई लव पैन एशियन फूड, सो यू हैव टू गो। हो सकता है मेरी और आप लोगों की वहाँ मुलाकात हो जाए, तो ज़रूर आइएगा। बिल्कुल, यू आर वेरी वेलकम, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप आज के। अच्छा, इसके चार्जेस ये हैं कि चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया के चार्जेस हैं 6500 प्लस टैक्स, और जापान बिकॉज इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ सी फूड तो ये है 7500 प्लस टैक्स। और एवरीथिंग ऑन द स्प्रेड विल बी ओनली चाइनीज, जापानीज ऑन द रिस्पेक्टिव डेज। तो ये है कि सिर्फ उनका पूरा जो मेन्यू स्टार्टिंग मच एज यू कैन ईट, एग्जैक्टली। सो ये है ना, आपको अभी लग रहा है 6500 7,500 बात,
यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू लाइक। तो आप वो भी सोचें, प्रॉन्स खाना है आपको, टेम्पूरा खाना है आपको, जो भी खाना है तो आप 6 खा लें, ठीक है, तो वो सब आपके लिए बड़ा मज़ा आएगा, तो यू मस्ट गो, ठीक है। और मुझे बस एक लास्ट आपसे सवाल ये करना है कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद मसाला टीवी व्यूअर्स एंड व्हाई शुड दे डेफिनेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड पैन एशियन फूड फेस्टिवल? अच्छा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ सेलिब्रेशन जो हम पैन एशियन कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप सब ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें फूड, ऑथेंटिक फ्लेवर्स इन अ 5-स्टार एनवायरनमेंट। तो जो आपको एंटर होते ही वो एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। विद दैट, जैसे आप लोटस कोर्ट में हमारे सेलिब्रेट हो रहा है, आप लोटस कोर्ट में आएंगे तो आपको लगेगा यू आर इन चाइना। हम कोशिश करेंगे हमारे थोड़े से वैसे जो लुक्स वगैरह भी है ना, वैसे ही हम लोग कर लें। और विद दैट ये कोशिश करें कि ये पासपोर्ट आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस पासपोर्ट के साथ फिर आपको हम फ्री स्टे भी देंगे और उसके बाद लकी ड्रॉ के थ्रू हम डिनर्स भी देंगे। ज़बरदस्त। तो थैंक यू सो मच सबाहत, वंस अगेन रियली अप्रिशिएट आप लोगों का, बहुत अच्छा था, हमारा ये वीक भी बहुत अच्छा गुजरा। अब मेरा पैगाम आप अपने बॉस को ज़रूर दे दीजिएगा, GM साहब को, खुर्रम को, कि भाई I thank him with the bottom of my heart. Thank you so much. For being so kind. Everybody, the whole management, आपकी उस्मान है, मारिया है, और उनका नाम क्या है जो आपके साथ है? अयूब हैं, जितने भी हैं आप लोग, they've been very kind, and of course I thank these amazing 4 chefs from the bottom of my heart. They've been so good, so kind. माशाल्लाह। We have been glad to part of this show and being here. हमारी long alliance है, तो I hope that continues. इंशाल्लाह मसाला mornings and Marvin pick up together. Thank you so much. I'll wait for you. इंशाल्लाह. So maybe I'll see you tonight or tomorrow. Yeah, sure, by all means. इंशाल्लाह. Thank you सबा। My pleasure. जी शेफ राशिद, अब फरमाइए आप। अभी हम जो है दाऊद बादशाह का मीट जो है ना, ठीक है, मतलब इसको जो है मीट बॉल जो है दाऊद बादशाह के, ओके, ये 250 ग्राम के करीब है। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी पे हम आ गए हैं। आप इसको बादशाह बोलते? दाऊद बादशाह जी, ओके। 1 पाव मटन लिया है आपने? 1 पाव मटन है, बीफ या मटन ले लीजिए। विद इसमें थोड़ी चर्बी नजर आ रही है, फैट जरूर, फैट के साथ। विदाउट फैट जो है ये मज़ा नहीं आता, इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल जो है नहीं आएगा। इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन डाल दी, सॉल्ट डालना है आपको, व्हाइट पेपर, पार्सले फाइनली चॉप्ड, आई लव पार्सले, पार्सले डाल दें, 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट टू टेस्ट है, हाफ टीस्पून सॉल्ट, व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर। इसको मिक्स जो ना प्रॉपर करना है, बिल्कुल नाइसली मिक्स करेंगे तो ये फटेंगे नहीं, मतलब टूटेंगे नहीं। अच्छा, ये भी टिप्स है। जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर, अच्छा, उसके बाद जो है ये कभी भी नहीं टूटेंगे। रियली इसकी मतलब ये खासियत है इसकी, ये मतलब इसके साथ जो है अगर फैट ज़रूरी है, फैट के साथ जो है ये जितना आप कंबाइन हो जाता है, को मिक्स करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, और अगर फैट है उसके अंदर तो वो एक दूसरे से जो है कंबाइन हो जाते हैं और सॉफ्ट बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है, इसको दाऊद बादशाह क्यों कहते हैं? दाऊद बादशाह ये जो है असल में तुर्क जो थे ना बादशाह, ये उनके नाम पे जो है दाऊद बादशाह दिया हुआ है। उनको डेविड के नाम से जो है, उनका नाम डेविड वगैरह था, तो उस पे जो है मिक्सिंग देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। हाफ स्पून क्यूमिन पाउडर डाल दें। अच्छा जी, इसमें फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन, ज़ीरा, इसको भी आपको इसके बॉल्स बनाने, कोफ्ते छोटे छोटे बना के इसको भी आपको फ्राई करना है थोड़े से तेल में। थोड़ा सा हाथ को जो है ग्रीस कर लें, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल साइज के, अच्छा, और जितना आप इसको जरा मिक्सिंग करेंगे मतलब प्रॉपर, उसके हिसाब से जो है ना ये जाम हो जाएंगे। अच्छा, मतलब मुझे आज के
शो के हवाले से नहीं, मुझे एक आपसे अपना पर्सनल जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है इसका सवाल पूछ सकती हूँ मैं आपसे? जी बिल्कुल। मैं जब भी किब्बे बनाती हूँ जी, वो यूँ खुल जाता है, फट जाता है, मतलब वो अंदर की जो फिलिंग होती है चिलगोज़े वगैरह वो नज़र आने लगते हैं, क्यों? मतलब खिब्बे के अंदर जो है उसकी जो स्टफिंग है, हाँ, स्टफिंग आ जाती है तो उसका जो शेल है, हाँ, वो या तो प्रॉपर जो है रेसिपी के तहत नहीं बन रहा होगा। अच्छा, जिसकी वजह मैंने से गलती की, मुझे आज आपको खिब्बे सिखवाना था। खैर चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। खिब्बे तो इंशाल्लाह किसी टाइम इंशाल्लाह तो उसमें आके जो है फिर आपको, जब तक शेफ राशिद ये बना रहे हैं बॉल्स, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारा हो गई है चिकन दज्जाज मछली। चिकन रेडी हो गई है तो इसको हम प्रेजेंटेशन कर देते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ग्रिल ऑनियन वगैरह है ये हम ज़रा इधर लगा देंगे। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अच्छा, सब में बड़ी बात, द पीपल हु आर ऑन डाइट या दे जस्ट हैविंग प्रोटीन, दिस इज़ रियली गुड फॉर देम। बेहतरीन गल गई है। हाँ जी, इसका जो है थोड़ा सा जो है प्रेजेंटेशन और ये लगा के इसके साथ जो है हम लोग जो है गार्लिक सॉस, टमाटो सॉस स्पाइसी, वो है अपना पीता ब्रेड है, ओके, वो भी इसके साथ हम लोग जो है सर्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास इधर पड़ी हुई है। ठीक है। ओह वाह, पूरी तैयारी करके आए हैं शेफ राशिद। टमेटो सॉस, गार्लिक सॉस, यम, ये गार्लिक सॉस इज़ माय फेवरेट। इस टाइप का है, तो उसके बाद जो है हम लोग फिर ये दाऊद पाशा स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल करें, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सब टाइम भी कम है। अच्छा जी, हमारे बॉल्स बन गए हैं, कोफ्ते तैयार हैं हमारे। अब हम लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन में आपको ग्रेवी के लिए, इसकी ग्रेवी बन रही है, इसके लिए आपको ऑलिव ऑयल चाहिए। ऑलिव ऑयल जो है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। सब में बड़ी बात, मोवेनपिक का बहुत हेल्दी खाना है बिकॉज हर चीज़ वो ऑलिव ऑयल में बना। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा पहले हम मीट बॉल जो है ना इसके थोड़े से कलर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, मीट बॉल को पका लेते हैं जो हमने रेडी किए थे। ठीक है, हल्का सा ब्रुश करके। ओके। अच्छा, हमारी कुकिंग सारी जो है ऑलिव ऑयल के अंदर। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना, तो हेल्दी। इसको आपको हल्का सा कलर देना है दोनों साइड से। मतलब ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि सॉस के अंदर जो है ये पकेगा। ठीक है, हाफ डन कर लीजिए बॉल्स को, बिकॉज सॉस में इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसमें भी ये जाके पकेंगे। तो जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे ना इसके मीट को इनके साथ, ओनियन के साथ, पार्सले के साथ, तो ये फैट जो है ना फटेंगे नहीं, ग्रेवी के अंदर भी नहीं फटेंगे, प्रॉपर जो है ना ये आपके ऐसे ही रहेंगे। शेप भी नहीं ख़राब हो रहा है, वंडरफुल। यही बात होती है कि इंसान अपने आप को, मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि आई एम द बेस्ट, I am the expert. No, I'm not. Still I'm not. I learned so much from these people.
अब ये इतना बड़ा टिप इन्होंने बता दिया कि जितना आप कीमे को मिक्स करेंगे आपका कीमा स्मूथ होगा और फटेगा नहीं। देखें ना कितनी बड़ी बात है। तो अब इसको निकाल देंगे। हमारे कीमे में कभी कभी कोफ्तों में कट्स आ जाते हैं, फट जाते हैं। चलें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसकी बनेगी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए इसी हीट पे जो है, इसी पैन पे जो है हम लोग करेंगे ताकि इसका जो है टेस्ट और आ जाए। ठीक है, ग्रेवी के लिए आपको 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। जी ठीक है। इसमें आप डालेंगे गार्लिक, इसके अंदर अनियन स्लाइस, हल्का सा जो है ना सोते करेंगे ऑनियन को, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। स्लाइस अनियन लेना है हमको, स्लाइस अनियन लेनी है। ठीक है, हल्का सा लाइट जो है सोते करना है, खाली उसको सॉफ्ट करना है। तो गार्लिक ले लेंगे, इनफ है गार्लिक। 1 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक या पेस्ट, व्हाटएवर यू लाइक। और प्याज को आपको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौटे हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया है। अब इसमें जा रही है टोमेटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी 2 मीडियम साइज के टमाटर दिए, टमाटर। टोमेटो प्यूरी डाल दी आपने इसमें। अब आप इसमें डालेंगे सीजनिंग्स। सीजनिंग्स में जाएगा सॉल्ट एंड पेपर, सिनेमन पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। थोड़ा सा टमाटो पेस्ट भी डालेंगे आप, अच्छा, क्योंकि टमाटो पेस्ट जो है हाँ लिखा थोड़ा है, सा हल्का सा जो है इसको कलर देगा। जी, कलर देगा, जो लाइट कलर है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 टीस्पून ही टोमेटो प्यूरी, सॉरी माफ़ कीजिए, टोमेटो पेस्ट है। और फिर इसके बाद आप इसमें डालेंगे सीजनिंग डालेंगे सारी इसकी। सॉल्ट, पेपर टू टेस्ट। सॉल्ट, पेपर टू टेस्ट है, क्यूमिन पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है जी, और सिनेमन पाउडर जी। सॉल्ट, वाइट पेपर है, कोरिएंडर पाउडर है, सिनेमन है और क्यूमिन। क्यूमिन का थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा दे देते हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छा आ जाए। ठीक है। थोड़ी देर कुक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर मीट बॉल डाल के हम इसे स्लो हीट पे। कितनी देर पकाएंगे स्लो हीट पे? 10 मिनट, 10 से 15 मिनट पकाएंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? वाटर जी। बस अब हाफ कप पानी। ये मीट बॉल इसमें डाल के रेडी ले आप। ये वाला ले लीजिए। ठीक है जी, ये हमारी डिश नियरली हो चुकी है और वक्त आ चुका है रिकैप का। तो चल के देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो, आज का शो शाम में 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, कल सुबह फिर 6 बजे रिपीट होगा। तो तीनों टाइम आपके पास हैं, बट यू मस्ट वॉच द रिपीट ताकि आपके जहन में ये दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए। ठीक है, और वीकेंड है,
तो यू मस्ट ट्राई दीज रेसिपीज। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। दाऊद बादशाह अज्जा बीफ या बकरे का कीमा 250 ग्राम, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, नमक और सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, बारीक कटे पार्सले 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए टमाटर की प्यूरी 2 टमाटर की, दरमियानी प्याज बारीक कटी 1 अदद, टमाटर पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 2 चवे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप। तरकीब: कीमे में प्याज, पार्सले, नमक, सफ़ेद मिर्च और जीरा पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर मिक्सचर से छोटे छोटे मीट बॉल्स बना लें। एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके मीट बॉल्स को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में प्याज नरम होने तक भून के लहसुन शामिल करें। उसके बाद टमाटर की प्यूरी और टमाटर पेस्ट डालकर तकरीबन 2 मिनट पकाएं। पानी, नमक, काले मिर्च, दालचीनी, जीरा और धनिया पाउडर शामिल करें। जब ग्रेवी उबलने लगे तो मीट बॉल्स दोबारा पैन में डालें और धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। आखिर में ऊपर बारीक कटे पार्सले छिड़क कर सर्व कर दें। दज्जाज मशवी अज्जा चिकन विद स्किन आधी, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन पिसा 4 चवे, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, टमाटर पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े बर्तन में दही, नींबू का रस, लहसुन का पेस्ट, टमाटर पेस्ट, जैतून का तेल और तमाम मसाले डालकर मिक्स करें। चिकन पर हल्के हल्के कट लगा के मैरिनेट करके चिकन पर अच्छी तरह लगाएं और कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने दें। ग्रिल पैन गर्म करके चिकन को हर तरफ से 3 से 4 मिनट तक ग्रिल करें ताकि गोल्डन रंग आ जाए। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में तकरीबन 10 मिनट बेक करें। आखिर में ग्रिल की हुई सब्जियों के साथ गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और आज शेफ़ स्पेशल वीक का लास्ट डे है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों डिशेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दाऊद बादशाह भी कंप्लीट हो चुका है। बादशाह ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, सिर्फ प्रेसिडेंशियल बाकी है इसकी। ठीक है। और इसको कोफ्ते जो है इनको ज़्यादा अगर हम कुक करेंगे तो वो फिर जो है सख्त हो जाते हैं, खाने का मज़ा नहीं आता। एग्जैक्ट। तो ये जो है नॉर्मल मीडियम टू वेल है। ठीक है, ताकि सॉफ्ट रहे ना। अच्छा, मैंने एक मक्का मदीना में एक डिश खाई है, मुझे उसका नाम नहीं पता। गोश्त होता है मटन, बेहतरीन गला हुआ, और उसके अंदर भिंडी होती है। ओकरा बिल्लाहिम है वो। ओकरा बिल्लाहिम। ओके, बिल्लाहिम। लाहिम नहीं, लाहम। लाहम जो कहते हैं मीट गोश्त को जी। ओकरा बिल्लाहम। अच्छा, तो कभी वो इंशाल्लाह मौका मिलेगा। किसी दिन जो है बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का। ये राइस के साथ सर्व होगा जी। और ये देखें शेफ़ राशिद के हाथ की बनी हुई पीटा ब्रेड। वाह, ये लब्बन है, ये टोमेटो सॉस है इनकी। ये अच्छी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और करनी है पापा। ठीक है, कर लें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये जो है हमारे पास पाइन नट्स हैं। अगर हमारे गेस्टों के पास जो है पाइन नट्स तो चिलगोज़े बहुत महंगे हैं ना, तो उसके लिए जो है आप आलमंड भी ले सकते हैं। ठीक है। जबरदस्त। ठीक है, थोड़ा सा पासली का जो है हाँ वो कलर तो ऐड ज़रूर करिए। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शेफ़ राशिद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक्सीलेंट शो था, एक्सीलेंट डिशेस थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करने का। इंशाल्लाह फिर आपको हम मज़्ज़ूक़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड और दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा इंशाल्लाह, और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और हम सबको दुआ में याद रखें, इवन शेफ़ राशिद को भी दुआ में याद रखिए। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।